नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबको मेरा अपने चैनल किस दर पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक टॉपिक न्यूज़ देने वाले हैं। हमारे बांग्लादेश और हमारे इंडिया का न्यूज़ है। न्यूज़ का एक टॉपिक उठाकर एक वीडियो बनाया हुआ है। प्रशांत अनुसार का वीडियो है। वीडियो का टॉपिक का नाम है बांग्लादेश हैज बिकम एन इंडिया एंड एंटी डेमोक्रेसी सेज तस्लीमा नसरीन बाय प्रशांत अनुसार। तो दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने के बाद तो इस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं दोस्तों। चलो लेट्स गो। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टाइप के आर्टिकल्स हर जगह देखे होंगे जहां पर ये लिखा है कि बांग्लादेश अब बन चुका है एंटी इंडिया, एंटी वुमेन, एंटी डेमोक्रेसी। लगातार ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और ये स्टेटमेंट एक्चुअली आई है फेमस बांग्लादेशी राइटर तस्लीमा नसरीन से। तस्लीमा नसरीन ने देखिए हाल ही में बहुत सारे डिटेल शेयर किए हैं बांग्लादेश से रिलेटेड और इन्होंने बताया है कि बांग्लादेश में एक बहुत ही बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है और इंडिया को इसका नेगेटिव इम्पैक्ट झेलना होगा इन द फ्यूचर। और इन्होंने ये सब जो बातें रिवील करी है ना ट्विटर पे, बाय द वे मुझे यहाँ पर ये ऐड करना पड़ेगा, तस्लीमा नसरीन ये बांग्लादेश की एक काफी फेमस राइटर है। काफी कंट्रोवर्सी में आ गई थी, इनकी कई किताबें थी, उसको रिलेटेड बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुई थी। बांग्लादेश में इनको डेथ थ्रेट्स मिले, ये सुरक्षित थी नहीं बांग्लादेश में और इसलिए इनको काफी बार यूएस, काफी बार इंडिया, काफी बार नेदरलैंड्स, वेरियस कंट्रीज में रहना पड़ा। और ऑब्वियसली सिंस ये बांग्लादेशी है, ये बांग्लादेश के सोशल मीडिया को, बांग्लादेश में क्या हो रहा है इसको डीपली फॉलो करती है। तो इन्होंने यहाँ पर देखो पहले तो ये फोटो शेयर करी है। यहाँ पर कह रही है कि बांग्लादेश में जो जमाती इस्लामी है, आपको याद होगा जमाते इस्लामी शेख हसीना के अंडर बैन था। अभी रिसेंटली मोहम्मद यूनुस ने जमाते इस्लामी से जो बैन है ये हटा दिया है और जमाते इस्लामी चाहे आज के समय स्टेटमेंट दे रहा हो कि हम अब बदल चुके हैं और इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन चाहते हैं, हिस्टोरिकली काफी ज्यादा वो लोग एंटी इंडिया रहे हैं। और तस्लीमा नसरीन यहाँ पर ये कह रही है कि बांग्लादेश में जो जमाते इस्लामी है ये आज के समय बांग्लादेश के जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प कर रही है ये टी शर्ट पहनकर। ना ये जो टी शर्ट है ना, यहाँ पर बांग्ला में लिखा है अपने बच्चों को तुम ये पढ़ाओ कि भारत से नफरत कैसे करनी है। बेसिकली टीच योर चाइल्ड टू हेट इंडिया। और इनिशियली कई लोगों को यहाँ पर डाउट हुआ कि क्या जेन्युइनली ऐसी टी शर्ट पहनकर बांग्लादेश में जो अभी हाल ही में फ्लड्स आए हैं, बाय द वे ये सब कुछ इंडिया से रिलेटेड है। बांग्लादेश में हाल ही में जो फ्लड्स आए हैं उसका जिम्मेदार बांग्लादेशी सोशल मीडिया ने ठहराया इंडिया को। इवन अमेरिकन मीडिया, इस टॉपिक पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी कि अमेरिकन मीडिया ने भी इसको इस तरीके से रिपोर्ट किया, इस पूरे इंसिडेंट को ऐसे रिपोर्ट किया कि बांग्लादेश में जो बाढ़ आई है वो इंडिया की वजह से आई है। इंडिया ने जो डैम से पानी रिलीज किया है बिना वार्निंग के रिलीज कर दिया था, जबकि इंडिया ने काफी बार कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बाढ़ इंडिया की वजह से नहीं आई। और बांग्लादेश में भी जो फैक्ट चेकर्स हैं उन्होंने ये बात चेक करी है कि इस बाढ़ के और बहुत सारे रीजंस हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि इंडिया ने पानी रिलीज कर दिया बहुत ही जल्द उससे बाढ़ आ गई है। ये सारी बातें देखिए फैक्चुअली चेक होने के बावजूद जमाते इस्लामी ने ना ऐसी जो टी शर्ट्स है जहाँ पे इसकी जो ट्रांसलेशन ये बनती है मेक योर चाइल्ड एंटी इंडिया, ये टी शर्ट पहनकर ये लोग बांग्लादेश में जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं ताकि जब उनको हेल्प मिले, उनको पानी मिले, खाना मिले, वो लोग ये बात याद रखें कि इंडिया ने ये सब किया था और इंडिया से भविष्य में नफरत करनी है। और जो ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट है ना बांग्लादेश में, ये एंटी माइनॉरिटी सेंटिमेंट में भी कन्वर्ट हो रहा है। रिसेंटली देखिए कई लोगों ने ये भी कहा है इंक्लूडिंग तस्लीमा नसरीन कि मोहम्मद यूनुस कुछ भी नहीं बोल रहे। इवन दो बहुत सारे जो हिंदू टीचर्स हैं बांग्लादेश में इनको रिजाइन करना पड़ा सिंपली फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। इधर आप देख पाओगे विद इन लेस देन अ मंथ बाय सेटिंग नेवर सीन बिफोर प्रेडिकमेंट a wholesale purge of teachers from minority community। ये बात बांग्लादेश के मीडिया ने खुद रिपोर्ट करी है कि एटलीस्ट 49 मिनॉरिटी टीचर्स को रिजाइन करने को बोला है सिंस 5 अगस्त। और सबसे अजीब बात यहाँ पर ये लगती है कि यूएस इस सब को लेकर बिल्कुल चुप है। यूएस की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है। यूएस ने सिंपली ये कहा है हम सिचुएशन को कर रहे हैं मॉनिटर, जबकि कई और इश्यूज में यूएस काफी ज्यादा हार्श लैंग्वेज यूज करता है। बांग्लादेश के केस में यूएसए इज कम्प्लीटली साइलेंट। उल्टा हम आने वाले समय में ये देखने वाले हैं कि यूएस हो सकता है कि बांग्लादेश को लार्ज स्केल फंडिंग भी प्रोवाइड करे। डोनाल्ड लू, देखिए डोनाल्ड लू के बारे में कुछ ऑफिशियली कुछ नहीं है कि ये सरकारें बदलते हैं, मगर इनकी छवि ऐसी बन चुकी है कि जहां भी ये जाते हैं, जहां भी ये इन्वॉल्व होते हैं, उस कंट्री में एक तख्ता पलट हो ही जाता है। और डोनाल्ड लू को जिम्मेदारी ये सौंपी गई है कि आप ये पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सेंट्रल एशिया, ये जो पूरा इलाका है ये आप देखेंगे यूएस के लिए। तो इसलिए आपने देखा होगा डोनाल्ड लू काफी बार यूएस में काफी रहते हैं, न्यूज में
इमरान खान ने तो लिटरली इन पे आरोप लगा दिए थे कि डोनाल्ड लू के अंडर ही यूएस गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में गवर्नमेंट चेंज करने का जो प्रोसेस है स्टार्ट कर दिया था। बांग्लादेश में भी जो भी हुआ है उसके पीछे कहा जाता है कि डोनाल्ड लू का कहीं ना कहीं रोल था, बट ऑब्वियसली नथिंग इज प्रूवन। तो डोनाल्ड लू देखिए एक बहुत ही बड़े यूएस डेलीगेशन के साथ बांग्लादेश में आएंगे इस महीने। जी हाँ, सितंबर महीने की मैं बात कर रहा हूँ। ये पहली विजिट होगी फ्रॉम यूएस सिंस द फॉर्मेशन ऑफ द इंटर्न गवर्नमेंट। और आप एक बात नोट करना, इवन दो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बात कही है कि जो बाइडेन के साथ जब मैं डिस्कस करा था इशू बांग्लादेश का, मैंने हिंदूज का इशू रेज किया है, यूएस उस बात को भी प्रॉपरली लिखित रूप में एक्नॉलेज नहीं कर रहा। मुझे लगता नहीं है कि डोनाल्ड लू हिंदूज की जो यहाँ पे फ्लाइट है इस पर ज्यादा कुछ कमेंट करेंगे इन बांग्लादेश। ये प्रेडोमिनेटली बांग्लादेश की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसमें यूएस क्या हेल्प कर सकता है ये डिस्कस करने के लिए आएंगे। बांग्लादेश जैसे आप लोग जानते हैं आईएमएफ के बेल आउट पैकेज के अंडर चल रहा है। बांग्लादेश को 1.8 बिलियन डॉलर्स इंडियन कंपनीज को पे करने हैं सिर्फ पावर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इंडिया के और बहुत सारे जो लोन्स है बांग्लादेश पर वो तो अलग ही है, बस इलेक्ट्रिसिटी के लोन्स ही बहुत सारे हैं। तो हो सकता है, बात चल रही है कि यूएस शायद एक फाइनेंशियल एड पैकेज रिलीज करे बांग्लादेश के लिए। ऑब्वियसली वो पैसा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नहीं होगा, बिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ यूक्रेन के लिए होते हैं, बांग्लादेश के लिए मिलियंस मिलेंगे परहैप्स इनको। फिर भी इनकी सरकार के लिए वो काफी बड़ी हेल्प होगी। और माइनॉरिटी राइट्स के अलावा यूएसए से लोग ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि बांग्लादेश में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो बांग्लादेश की जो एक टीवी जर्नलिस्ट है, इन्होंने सुसाइड कर ली थी। इनकी जो बॉडी है ये ढाका की लेक में मिली है। शेख हसीना के बेटे ने कहा था कि ये डेथ ब्रूटल अटैक है ऑन फ्री स्पीच। यूएस ने अभी भी इसको लेकर कुछ कमेंट नहीं करी है। और आप बहुत सारे इंसिडेंसेस जो बांग्लादेश से आ रहे हैं वो आप देखोगे ना, दे आर वेरी वरिंग। सबसे वरिंग ये इंसिडेंट सामने आया, इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर आपको पता होगा बहुत बड़ी है, 4000 किलोमीटर से भी लंबी बॉर्डर है, इंडिया की सबसे लंबी बॉर्डर है विद एनी फॉरेन कंट्री। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि इंडिया बांग्लादेश जो बॉर्डर है त्रिपुरा स्टेट के पास, वहां पर बॉर्डर फेंसिंग के पास में एक बांग्लादेशी 16 साल की लड़की की बॉडी मिली जिस पर गोली चलाई गई थी। ऑब्वियसली शी इज डेड नाउ। और बताया जा रहा है कि ये गोली बांग्लादेश की जो गार्ड्स है, बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड्स है, उन्होंने चलाई थी क्योंकि ये लड़की इंडिया की तरफ भागने की कोशिश कर रही थी। तो आप सोच कर देखिए सिचुएशन ओवरऑल बांग्लादेश में कितनी खराब है। और अगर इसी रास्ते पे बांग्लादेश चलता रहता है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, बांग्लादेश से जो इलीगल इमिग्रेशन है टू इंडिया ये किस हद तक बढ़ने वाली है। तो ये टॉपिक देखिए अभी बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहेगा। डोनाल्ड लू की जो विजिट होगी टू बांग्लादेश, इसको मैं प्रॉपर्ली कवर करूंगा। कुछ अगर मेजर डेवलपमेंट्स आती हैं जो आएंगी उस पर मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि जो वो मिलिट्री बेस था आइलैंड वाला, क्या वो यहाँ पे यूएसए को मिल जाएगा, नहीं, यूएस पेशेंट कंट्री है, उस पर आराम से वो काम करेंगे। और उसके बारे में जो आप कह लीजिए जो भी डेवलपमेंट होगी, हो सकता है कि सीक्रेटली भी हो, पब्लिक को ऑब्वियसली इतना बताया नहीं जाएगा, नहीं तो पब्लिक काफी हद तक गुस्सा भी हो सकती है। तो वो अलग केस चलता रहेगा, उससे रिलेटेड कुछ कंक्रीट कुछ रिपोर्ट सामने आती है तो उस वक्त मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि एक्सरसाइज वरुण रिसेंटली बहुत ही ज्यादा न्यूज में थी। आपको यहाँ पर ये बताना है कि भारत ने ये मिलिट्री एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ करी है कंडक्ट। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर फ्रांस। और याद रखिएगा ये जो फॉरेन कंट्री है इन्हीं में से एक कंट्री ने होस्ट करी है ये एक्सरसाइज। और पहली बार है जब इंडिया ने इस फॉरेन कंट्री में अपना जो P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट है ये यहाँ पर ये भी भेजा है। तो ऐतिहासिक है अपने आप में। बताइए एक्सरसाइज वरुण हाल ही में भारत और किस और देश के बीच में करी गई है कंडक्ट। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हाथ दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ का जो प्रतिज्ञा लॉन्ग टर्म बैच है 2026 का, इसकी पहली क्लास 5 तारीख से शुरू होने वाली है। पहली क्लास का मतलब ये है कि सब कुछ फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएगा। आप हिस्ट्री, आप पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, सब कुछ स्टडी IQ के बाकी स्टूडेंट, स्टडी IQ के टीचर्स के साथ मिलकर आप पढ़ेंगे 5 तारीख से। तो ये बेस्ट टाइम है ज्वाइन करने का स्टडी IQ लॉन्ग टर्म प्रतिज्ञा बैच, क्योंकि अगेन दिस इज अ लॉन्ग टर्म बैच। सिंपली आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का लॉन्ग टर्म प्रतिज्ञा बैच। और इधर जो प्राइस लिखा है डोंट हैव टू पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए P10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी एंड एज आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया है, तो अभी इस पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। वो बांग्लादेश में कोई डेमोक्रेसी कुछ नहीं रहा। ये अमेरिका भी कितना दोगलापन है ना, दोगला
जब हमारा इंडिया में कुछ भी होता है तो कमेंट करते हैं, तो बहुत गलत हुआ। वी आर कॉन्सर्न अबाउट दैट। जब बांग्लादेश में अभी इतना माइनॉरिटी हिंदू के साथ इतना गलत हो गया, उसके मॉडल पर अटैक हो गया है, सब कुछ तोड़ दिया गया है, सब लोग के घर पे अटैक हुआ है, फिर भी अमीर कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो यही चाहता है ना, इसलिए ये लोग अभी कुछ नहीं बोलेगा। जब हमारे इंडिया पे कुछ भी होता है तो कमेंट करता है, हमारा भारत देश का नाम खराब करने की कोशिश करता है। अभी जो अमेरिका हमारे देश में भी ऐसे करने की कोशिश कर रहा, इन लोग को लग रहा हो कि हम लोग को कुछ नहीं पता। उनके अमेरिका के डिप्लोमेट आकर जम्मू कश्मीर में, उसका नाम क्या है, उमर अब्दुल्ला के घर पर सीरियली मीटिंग करते हैं। अमेरिका पीएम मोदी को वैसे ही घेरने की कोशिश कर रहा है जैसे अमेरिका ने बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ किया था। भारत में अमेरिकी डिप्लोमेट्स लगातार उन लोगों से मिल रहे हैं जो मोदी को सत्ता से हटाने की बातें करते हैं। कई एक्सपर्ट्स ने अमेरिका के इस षड्यंत्र पर ऐसे सवाल खड़े किए हैं जो आपके भी होश उड़ा देंगे। ऐसे में अमेरिका भारत की विपक्षी पार्टियों के पास पहुंच रहा है। अमेरिका के कुछ डिप्लोमेट्स श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला से मिलने पहुंच गए। कश्मीर में अमेरिका का दखल पीएम मोदी के लिए खतरे की घंटी है। ये भारत की सुरक्षा पर भी खतरा हो सकता है। अमेरिका की सरकार, एनजीओ और सोरोस जैसे बिजनेसमैन कश्मीर के मुद्दे पर क्या सोचते हैं वो आप जानते ही हैं। हैरानी की बात देखिए कि कुछ दिन पहले ही अमेरिका की एक डिप्लोमेट जेनिफर लार्सन ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से हैदराबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई वो किसी को नहीं पता। कई लोग अब सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जो बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ हुआ, अब वही मोदी के साथ करने की कोशिश हो रही है। जम्मू कश्मीर में कितना पार्टी है, मेरे ख्याल से 21 पार्टी है, सब ऑपोजिशन की एक ही पार्टी में, जो बीजेपी सरकार के खिलाफ है, जो पाकिस्तान के साथ बात करने की बात करते हैं। पाकिस्तान के साथ हम क्यों बात करें? पाकिस्तान की वजह से हमारे देश में लगातार आतंकवादी बेचकर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं। और आपको लगता है जो कोई हमारे देश को अटैक करने के बाद, आक्रमण करने के बाद, हम लोग उसके साथ बैठकर बात करेंगे? अभी बात करने की कोई जरूरत नहीं। अभी सिर्फ स्पेशल ऑपरेशन होगा, फाइन एंड हंट ढूंढना है और शिकार करना है। अभी कोई बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत हुआ बातचीत, यही कर रहा है हमारा इंडियन स्पेशल फोर्स कमांडो। जो कुछ भी हमारा इंडिया के खिलाफ कुछ भी हो रहा है, कुछ दिन में एक न्यूज़ सुनने में आ रहा है कि वो फार्मर प्रोटेस्ट करने वाला अमेरिका के डिप्लोमेट के साथ सह फिरा। और मैंने भी न्यूज़ देखा है, वहाँ पे भी AIMIM का सिर्फ हैदराबाद का क्या नाम है उसका, ओवैसी के घर में अमेरिका डिप्लोमेट मिलने गया। हैरानी की बात देखिए कि कुछ दिन पहले ही अमेरिका की एक डिप्लोमेट जेनिफर लार्सन ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से हैदराबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई वो किसी को नहीं पता। कई लोग अब सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जो बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ हुआ, अब वही मोदी के साथ करने की कोशिश हो रही है। अमेरिका ने बांग्लादेश में विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर शेख हसीना को सत्ता से बाहर कर दिया। क्या अमेरिका अब यही चीज भारत में करना चाहता है? क्या अमेरिका पीएम मोदी को सत्ता से हटाने की कोशिश में जुट गया है? जिस वक्त पीएम मोदी रूस और यूक्रेन जंग रुकवाने की कोशिश में लगे हैं, ठीक उसी समय अमेरिका भारत में बहुत बड़ा खेल कर रहा है। हैदराबाद और श्रीनगर जैसे संवेदनशील इलाकों में अमेरिकी डिप्लोमेट्स का विपक्षी नेताओं से मिलना पीएम मोदी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। सिर्फ जो हमारा गवर्नमेंट के खिलाफ बात करने वाले के साथ ही आपके गवर्नमेंट क्यों मिलते हैं? इसके मतलब साफ है, आप लोग हमारे देश में बांग्लादेश जैसा करने की कोशिश कर रहे हैं। डेमोक्रेसी देश है, आप लोग किसी भी मिल सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपोजिशन से मिलते हैं, करंट गवर्नमेंट से नहीं मिले। लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोग सब समझते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं हमारे इंडियन गवर्नमेंट को भी
रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सर आप लोग भी अमेरिका में जाए और अमेरिका के अपोजिशन पार्टी फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ मीटिंग करें। सर इन लोगों को कैसे ठीक करना है, सोल्यूशन हम लोग को ही पता है। अगर आप लोग हमारे देश में डेवलपमेंट बेस कर हमारे देश के जो एंटी गवर्नमेंट बातें करने वाला, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला ऐसे पार्टी को सिग्नल मिलकर जाएंगे, तो मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आगे हमारा सरकार भारत सरकार कुछ डेवलपमेंट भेजता है अमेरिका में है, वो बंद कमरे में सिक्योरली अमेरिका की ऑफिस से मिलते हैं। तो अमेरिका में जो करंट गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट है मिस्टर प्रेसिडेंट बाइडेन, इनको क्या लगेगा, इनको अच्छा लगेगा क्या? वो लोग भी यही सोचेंगे ये लोग अपोजिशन पार्टी के साथ मिलकर कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा है, ऐसा नहीं सोचेंगे क्या? और से कुछ दिन ही हमारा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सर अमेरिका में विजिट करके डील भी साइन करके आया है। सोसा एग्रीमेंट भी SOSA सोसा एग्रीमेंट भी साइन करके आया है। और हमारे पीछे हमारे भारत देश को बांग्लादेश जैसा हालत करने के में आप लोग प्लानिंग करो। अगर आप लोग की फॉरेन पॉलिसी ऐसे रहेंगे तो आप लोग किसी के साथ दोस्ती नहीं कर पाएंगे। ये तो इन लोग का दोगलापन है, हिपोक्रेसी है दोस्तों। हम लोग तो हमारे भारत देश को और भी आगे लेकर जाएंगे। इन लोग को जितना कोशिश करना है करने दो। तो दोस्तों इस तरह पे बांग्लादेश में तिब्बती को किसी ने मार दिया है, इसका मतलब साफ है बांग्लादेश में कोई फ्रीडम स्पीच नहीं है। जो न्यूज़ रिपोर्टिंग करता है इसको भी मारते हैं, तो न्यूज़ रिपोर्टिंग कौन करेगा? ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है ये कौन दिखाएगा? जब न्यूज़ रिपोर्टर ही नहीं है तो ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है ये कौन दिखेगा? जब तिब्बती होगा तो उसके पास कैमरा होगा ना। जब वहाँ पे तिब्बती ही नहीं है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो ग्राउंड लेवल पे जो हो रहा है ये किसी को पता नहीं चलेगा। तो अमेरिका अगर ये हमारे भारत देश में होता ना, अमेरिका तुरंत बोल देता यार we are very concerned about that, we are deeply monitoring this situation। तो ये है अमेरिका का दोगलापन दोस्तों। मैं आप लोग को समझाता हूँ, मैंने भी जियोपॉलिटिक्स को फॉलो करता हूँ, जियोपॉलिटिक्स को इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को स्टडी करता है दोस्तों। तो इतना तो मुझे समझ में आता है। तो अमेरिका का जो फॉरेन पॉलिसी चलने के जैसे ये सिस्टम है ऐसा ही ये लोग चलते नहीं, इसलिए इन लोग का रिलेशन किसी के साथ अच्छा नहीं है। अमेरिका को कोई भरोसा भी नहीं करता, कोई त्रास भी नहीं करता, हम लोग भी नहीं करता। तो अमेरिका हमारा एक बिजनेस पार्टनर है और रशिया हमारा सिर्फ बिजनेस पार्टनर है, वह हमारा पुराना दोस्त है जो हमारा मुश्किल वक्त में हमारा साथ देते हैं। और अमेरिका की हिस्ट्री है, हमारा जब जब मुश्किल आया 1971 हो या 1965 और 1999 कारगिल वार, अमेरिका ने हमारा इंडिया का कोई मदद नहीं किया। इन लोगों को हथियार जब हमारे पास नहीं है तब हथियार मंगा था, तब इन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया हम लोग पाकिस्तान का एलाई है, हम लोग आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। ये हिस्ट्री में रिकॉर्ड है दोस्तों, ये मैं मेरी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो चेक करके देख सकते हैं दोस्तों, इंटरनेट में अवेलेबल है ये सोर्स है। मतलब अगर आप लोग को लगता है कि ये मैं यूँ ही बोल रहा हूँ तो मैं आप लोग को सोर्स देखने के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों चलो सॉरी इन लोग की बात, इन लोग के यहाँ पे जितने भी प्रेसिडेंट बदल, जितने भी हजार लाख प्रेसिडेंट भी बदल लो, इन लोग का फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं होने वाला दोस्तों। तो मैडम कमला हैरिस प्रेसिडेंट बन जाए और फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रम्प प्रेसिडेंट बन जाए, इन लोग का फॉरेन पॉलिसी शुरुआत से ही ऐसा है। ये किसी के साथ दोस्ती कैसे करना है ये लोग नहीं जानता। इन लोग के इसलिए तो रशिया के साथ भी रिलेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि ये लोग सोचते हैं दुनिया में सिर्फ हम लोग ही अकेला पावरफुल है और कोई नहीं है, सब लोग हमारे आगे झुक कर रहना पड़ेगा। तो
रशिया इतना पावरफुल, इन लोग के पास झुका रहेगा क्या? दुनिया के सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन रखने वाला, 5,500 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन रशिया के पास है। 1,500 से ज़्यादा डिप्लॉय किया हुआ है। अगर कुछ भी ज़रूरत पड़े तो लॉन्च कर देंगे ये लोग। अमेरिका के पास भी है प्राय 5,100, मतलब सिर्फ 400 का डिफरेंस है। चाइना के पास भी है करीब प्राय 500। तो एक न्यूक्लियर वेपन कितना डिस्ट्रक्शन कर सकता है, एक सिटी को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। तो इतना रखने की ज़रूरत नहीं है, 500 ही काफ़ी है। एक फोड़ देंगे तो पूरा शहर बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए चाइना को भी हल्के में मत ले। चाइना के पास भी नेवी है, आर्मी है। रशिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, मिसाइल है, फाइटर जेट है। दोनों अपने देश में बहुत सारे हथियार प्रोड्यूस करते हैं। तो अमेरिका के पास भी है, लेकिन चाइना और रशिया को भी कमजोर समझ कर गलती कर रहा है अमेरिका मेरे ख्याल से। जो माइनॉरिटी के हिंदू का टीचर है, इन लोगों को जबरदस्ती पकड़ के टीचर से रिजाइन करने के लिए बोल रहा है दोस्तों। तो अमेरिका अभी चुप है। ओह, दुनिया का सबसे अच्छा देश, सबसे पुराना डेमोक्रेसी देश अमेरिका कितना अच्छा है, देखो। वाह, ये लोग इसलिए तो बोलते हैं हमारा अमेरिका ग्रेट है। ये देखो अमेरिका ग्रेट। अरे यार, मैं सॉल्यूट करता हूँ अमेरिका को, सॉल्यूट। बांग्लादेश में इतना माइनॉरिटी के साथ गलत हो रहा है, उसका मंदिर के साथ तोड़ रहा है, फिर भी अमेरिका चुप। ये है इन लोग ग्रेट। अभी ये लोग कुछ नहीं बोलेगा। और तो सब बांग्लादेश से मुस्लिम का है क्या? इन लोगों को हमारे इंडियन आर्मी और हमारे दूसरा से ने मिलकर आज़ाद करवाया। जब पाकिस्तान इन लोगों के देश पे अटैचर कर रहा था, क्या हम लोगों ने आपके देश को ऐसा हिंदू को तर्जर करने के लिए सब बांग्लादेश में मुस्लिम ही रहेगा ऐसे करने के लिए देश दिया क्या? अगर वहाँ पे हमारा इंडियन आर्मी इंटरवेन नहीं करता तो ये आज भी पाकिस्तान के पार होता। आप लोग ये लगता है आप लोगों ने अगला जंग लड़के ये बांग्लादेश हासिल किया क्या? तो दोस्तों, अभी इसी बारे में अमेरिका कुछ नहीं बोलेगा, अमेरिका चुप। ये है अमेरिका ग्रेट, दोगला। और अभी जो तिब्बतर के साथ तिब्बतर को मार के फेंक दिया है, अभी अमेरिका चुप। ये है अमेरिका ग्रेट, इसलिए तो अमेरिका ग्रेट बोलता है ना। वाह, अमेरिका कितना ग्रेट है यार। सॉल्यूट करता है, मैं इन लोगों को सॉल्यूट करता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतना तक ही। अगर आप लोग को मेरे रिएक्शन वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दोस्तों। उसके बाद बेल आइकन दबा देना ताकि मेरे अपलोड किया हुआ हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। मैं आप लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, भारत माता की जय हो।